हर सवाल में एक ऐसा धोखा छुपा होता है जो खिलाड़ी की किस्मत बदल सकता है। आदमी ने एक रुमाल के बीच में सिक्का रखा और फिर उस पर एक उल्टा कप रख दिया। सवाल था, क्या सिक्का अभी भी कप के नीचे है? जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्होंने देखा कि कप रखने से पहले ही सिक्का रुमाल के साथ नीचे गिर चुका था, यानी कप ने उस बिल्कुल भी नहीं ढका था। लेकिन अगर किसी ने जवाब दिया, नहीं कोई सिक्का नहीं है, तो वो ये जानलेवा खेल हार जाता, क्योंकि इस सवाल में एक चालाक जाल छिपा था। दरअसल कप के नीचे का मतलब सिर्फ टेबल ही नहीं बल्कि फर्श या जमीन भी हो सकता था। जब पीले बालों वाला लड़का हन आगे बढ़ा और झांक कर देखा तो उसे पता चला कि सिक्का ठीक कप के नीचे जमीन पर पड़ा था। उसने सिक्का उठाया और सोचा कि यही सही जवाब है, लेकिन उसे हर चीज पर शक करने की आदत थी। उसने सोचा, मैट इतना चालाक है, वो इतना आसान सवाल क्यों पूछेगा? इसमें जरूर कुछ और होगा। उसे याद आया कि रेफरी ने कहा था कि सवाल पूछे जाने के 0.1 सेकंड के अंदर दिया गया जवाब ही सही माना जाएगा, और सिक्के को जमीन पर गिरने में कुछ समय लगता है। इसका मतलब है कि जब सवाल पूछा गया था तब सिक्का जमीन पर नहीं पहुंचा था, यानी उस समय कप के नीचे कुछ भी नहीं था। उसने यह मैट को बताया, लेकिन मैट की मुस्कान ने उस फिर से उलझन में डाल दिया। उसने सोचा कि शायद सिक्का कहीं और छिपा हुआ है। कब उसे याद आया कि टेबल के नीचे एक ड्रॉर है, वो उसे देखने गया, लेकिन मैट ने उसे रोक दिया। अब उसे यकीन हो गया कि मैट ने सिक्का पहले ही ड्रॉर में छिपा दिया है, तो उसने जवाब दिया, नहीं, कप के नीचे कोई सिक्का नहीं है। उसने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया, लेकिन रेफरी ने कहा कि उसका जवाब गलत था। दरअसल यह खेल सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। ड्रॉर बिल्कुल खाली था, लेकिन मैट ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे उसमें कुछ छिपा हो, ताकि हान खुद ही शक करने लगे। और इस तरह मैट पहला राउंड जीत गया। अब हान की बारी थी। उसने घमंड से कहा, यह मैट की आखिरी जीत होगी, अब मैं अपनी शैतानी शक्ति का उपयोग करूंगा। उसके हाथ की हथेली पर बना टैटू चमकने लगा। पूरा घर हिल गया, खिड़कियां जम गईं, कमरे का तापमान -10 डिग्री तक गिर गया। हान ने कहा, मेरी शक्ति तापमान को नियंत्रित करना है। मैं मैट के दिमाग को जितना ज्यादा जमाऊंगा उतनी ही उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। अब सवाल आया, क्या इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा कन्वीनियंस स्टोर्स है? मैट सवाल पर मुस्कुराया, क्योंकि वो इसी घर में रहता था और इस जगह को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पूरा यकीन था कि कम से कम 7 दुकानें हैं। उसने विश्वास से कहा, हाँ, 4 से ज्यादा है। लेकिन रेफरी ने उसके जवाब को गलत घोषित कर दिया। हान को 1 पॉइंट मिला। मैट हैरान था, लेकिन रेफरी सब जानता है, वो भगवान की तरह है। अब सवाल पूछने की बारी मैट की थी। उसने वही पुराना रुमाल टेबल पर रखा और पूछा, क्या इस रुमाल के नीचे बॉम्ब है? हान ने सोचा, अब ये पागल हो गया है। उसने टेबल, फर्श, ड्रॉर सब कुछ चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने जवाब दिया, नहीं, कोई बॉम्ब नहीं है। लेकिन अब आया असल मोड़। दरअसल इस इमारत के 15 मीटर नीचे एक बॉम्ब दबा हुआ था, जो पिछले युद्ध से नहीं पटा था। मैट को उम्मीद थी कि इस जानकारी की कमी के कारण हान हार जाएगा, लेकिन रेफरी ने जवाब को सही घोषित कर दिया। अब स्कोर हान के पक्ष में 2-1 था। उसे जीतने के लिए सिर्फ एक और पॉइंट चाहिए था। अब हान ने अगला सवाल पूछा,